क्या आप भी परेशान हैं कि आपके नीट 2025 में क्राइटेरिया मार्क्स को क्रॉस किया है या नहीं, आपके उतने नंबर आए हैं या नहीं जो क्राइटेरिया होता है पासिंग का वो क्लियर हो सके। और इसके साथ साथ क्या कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड 2025 नीट की, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेडिको में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या हम एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब तक क्राइटेरिया कैटेगरी का नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक आप लोग बेचैन मत होइए, परेशान मत होइए। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह ही कई बार कट ऑफ डाउन होने के चांसेस रहते हैं, बट एक इंडिकेशन ये है कि इस बार पिछले के मुकाबले कट ऑफ कम रहने वाली है। सो अभी हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है कट ऑफ, और प्रीवियस को देखते हुए इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया कोटा की 15% की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। सो बने रहिएगा चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो चलिए मैं आपको अपने टैब की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। सो अभी हम आ चुके हैं अपने टैब की स्क्रीन पे, और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने में, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ 2025, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ मार्क्स होते हैं, वो आपके दो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका है कि कितने कैंडिडेट अपीयर्स हो रहे हैं, और सेकंड आपका है कि जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है, ठीक है। अब एक आप यहाँ पर स्क्रीन पर डाटा देख रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का है, जहाँ पर आप देखेंगे कि नीट 2020, यहाँ पर इसके टोटल कैंडिडेट कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने एग्ज़ाम में अपीयर हुए, ठीक है, और कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, और इसके साथ साथ जो डिफरेंस है लास्ट ईयर से क्वालिफाइड का वो कितना है, ठीक है। अगर 2020 की बात करते हैं तो करीबन 50.97 लाख लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 13.66 लाख ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, और जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम बच्चे हुए हैं वो हमारे 7.71 लाख हुए। इसके साथ साथ लास्ट ईयर का जो डिफरेंस था 2019 से, वो करीबन 26,000 के आसपास यहाँ पर आया, ठीक है। वहीं अगर 2021 की बात करते हैं तो करीबन 16,14,000 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, 15,44,000 लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए, और वहीं 8,70,000 लोग यहाँ पर पास हुए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 56% क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है, जिसमें से जो भी यहाँ पर टोटल कैंडिडेट अपीयर होते हैं उसके मान के चलिए आप 56% या 55% के अप्रॉक्स जो बच्चे हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा, डिफरेंस बढ़ा लास्ट ईयर से। अगर 2022 की बात करते हैं तो करीबन यहाँ पर आप देखेंगे कि 2.5 लाख का अंतर आपको देखने को मिलता है। वहीं जो कैंडिडेट अपीयर होने की संख्या है वो 17.64 लाख है, और पास जो हमारे हुए हैं वो 9.93 लाख, और वहीं आप डिफरेंस देखेंगे लास्ट ईयर से तो 1.23 लाख का यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 23 की बात करते हो तो करीबन 21 लाख लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, वहीं 20,38,000 लोगों ने यहाँ पर इसका फॉर्म एग्ज़ाम दिया। उसके साथ जो 41,45,000 लोग पास आउट हुए, और जो आप डिफरेंस देखेंगे करीबन वो 1,50,000 लोगों का था। 2024 की बात करते हैं तो करीबन 24 लाख के आसपास यहाँ पर फॉर्म फिलिंग हुआ था, जिसमें से करीबन 23,33,000 लोग ने एग्ज़ाम दिया था, और वहीं करीबन 13 लाख लोग यहाँ पर पास आउट हुए थे, और करीबन जो रेशियो है वो 1:71 का यहाँ पर निकल के आता है। अब अगर वहीं बात करते हैं 2025 की, तो करीबन 23,33,000 यानी कि 24,33,000 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से अपीयर जो है वो आपके 22.70 लाख स्टूडेंट हुए, और जो पास आउट का रेशियो निकल के आता है जो हर बार लगभग चल रहा है 56 का, तो करीबन 12,75,000 लोग यहाँ पर क्वालिफाइड होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है लास्ट ईयर के मुकाबले में करीबन 40,000 देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ, जिसमें आपने देखा कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले करीबन 40 से 45,000 लोग यहाँ पर कम रहेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारी क्या है कि टोटल कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द 2025
तो करीबन आप देखेंगे यहाँ पर 12,75,000, ठीक है, जो हमने एक अज्यूम किया है एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये करीबन क्वालिफाइड होंगे, जो कि हमारा कितना है -41,000 लेस प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले के मुकाबले -41,000 जो पीपल्स हैं, स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर कम रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आप देखेंगे वो लोअर साइड में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम आता है या नहीं सेम आता है तो ठीक है, हम एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो उसका डिफ़िकल्टी है उस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में पेपर आया हुआ है। तो आप देखेंगे 2023 के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो करीबन 2,15,000 के आसपास हैं, और जो टफनेस का लेवल है वो 2022 से ईजी था, ठीक है। वहीं 2024 की बात करते हैं तो करीबन 3,13,000 लोग जो है यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुए, और इसका भी जो पेपर का टफनेस है नीट यूजी क्वेश्चन का पेपर का वो पिछले साल के मुकाबले में कम था। बट 2025 में आपने जैसा कि देखा कि 70,000 करीबन जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है कि जो क्राइटेरिया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, जैसे पेपर पिछली बार इजी आया था, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट आया था, बट इस बार काफ़ी टफ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है, ठीक है। अगर हम एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं तो 2020 में आप देखेंगे जो जनरल कैटेगरी है 147 कट ऑफ थी, ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पर 113 नंबर की क्वालिफाइंग कट ऑफ थी। वहीं जो टोटल क्वालिफाइड बचे हुए थे वो 7,71,000 के आसपास हुए थे, 26,000 का यहाँ पर डिफरेंस आया था, ठीक है। वही 2021 में 138 नंबर पर गया था ये कट ऑफ, और 108 ओबीसी SC ST के लिए करीबन 8,70,000 के आसपास क्वालिफाइंग हुए थे, और यहाँ पर जो रेशियो है वो बढ़ा था 1 लाख, ठीक है। 2022 में क्या हुआ 117 हुआ कट ऑफ और 93 हुआ, जिसमें करीबन 9,93,000 के आसपास क्वालिफाइड हुए कैंडिडेट, और 1,23,000 लोग यहाँ पर इंक्लूड रहे, ठीक है, जो डिफरेंस था। ऐसे ही 2023 की बात करते हैं तो 137, ठीक है, 107 करीबन 11,15,000 लोग यहाँ पर क्वालिफाइड हुए, और 1.52 लाख का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला। इसके साथ साथ 2024 में जो क्राइटेरिया है वो 162 पहुँचा, और ओबीसी SC ST के लिए 127, वहीं जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो करीबन 13,16,000 के आसपास रहे, और जो डिफरेंस था वो करीबन 1,71,000 यानी कि 1,71,000 के अबाउट था, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन लेवल है, टफनेस है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रही है, तो एक बार ये चांसेस है कि यहाँ पर कट ऑफ कम जा सकती है। सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो कट ऑफ गई हैं, ठीक है, वो आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर करीबन 70,000 स्टूडेंट इस बार कम रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप किया है करीबन 23 लाख लोगों ने किया, वहाँ पर जो अपीयर हुए हैं करीबन 22.5 लाख के आसपास हुए हैं, और जो क्वालिफाइड होने के वहाँ पर बच्चे हैं करीबन 12.5 लाख के आसपास हैं, ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस यहाँ पर कम जाने वाली है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे जनरल EWS के लिए करीबन 125 से लेकर 130 तक रहने वाली है, ओबीसी SC ST के लिए करीबन 108 से लेकर 112 तक रहने वाली है, और अनरिजर्व के लिए आपके 117 से 122 रहने वाली है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमारी ये पर्सनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड होता है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, और हो सकता है कि 100% करेक्ट भी हो सकता है कि 100% सही भी निकल जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, लास्ट ईयर से जब हमने एज्यूम किया था थोड़ा बहुत डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कट ऑफ है वो एक्यूरेट हो सके, ठीक है। सो इसके साथ साथ अगर आपको आपके मार्क्स और आपके स्टेट, ठीक है, आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, कितने बजट में है, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है जहाँ पर आप उसको फिलअप करेंगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और आपकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको हम कॉलेज सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में। जो MBBS का 15% ऑल इंडिया कोटा रहता है, ठीक है, पहले हम देखेंगे ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, और सेकेंडली हम देखेंगे मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, 2019 से लेकर 2024 तक हमने यहाँ पर सभी का जो एनालिसिस है वो डाल रखा है। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो आप यहाँ पर रैंक देख सकते हैं, ठीक है, करीबन 12,618 से स्टार्ट होकर के 25,200 तक दिया गया। वहीं OBC की बात करते हैं तो 12,179 यानी कि 12,179 से लेकर यहाँ पर 25,000 2012 दे रखा है, ठीक है, 212।
वहीं EWS का डाटा हमारे पास है नहीं 19 का, बाकी 2024 का आप देख सकते हैं। SC के लिए जो रैंक है वो 73,803 से लेकर आपका 1,39,193 तक रहती है। और ST के लिए 87,649 हमारे 19 में थी, और 24 में करीबन 1,68,888 थी। ठीक है, इसके अलावा मार्क्स के बेसिस पर हम देख लेते हैं। 2019 में जो है 582, 20 में 611, 21 में आपका 595, और 22 में आपका 596, और 23 में आपका 6010, और वहीं 24 में आपका 652। आप चाहें तो उनको पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। ऐसे ही आप OBC का देखेंगे, EWS का देखेंगे, SC ST का भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेड रैंक है, तो आप देखेंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है करीबन 26,500 से लेकर 27,500 तक यहाँ रहने वाली है। वहीं OBC की बात करते हैं तो सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है। EWS के लिए भी करीबन 28,300 से लेकर 28,800 तक यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहने वाली है। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो करीबन 1,45,000 से लेकर 1,50,000 तक रहने वाली है, और ST कैटेगरी में करीबन 1,77,000 यानी कि 1,77,000 टू 1.82 लाख यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सो ये था ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम डाल रखा है, और इसके अलावा जो फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसको फिलअप करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो हमारे जो ऑफिसेज हैं वो आपके बिहार में है, यूपी मेरठ में है, लखनऊ में है, पुणे में है, बेंगलोर है, सभी जगह आपको, भोपाल में है, सभी जगह आपको ऑफिसेस मिल जाएंगे। ठीक है, और रही बात व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ने की या फिर कॉलिंग के थ्रू जुड़ने की, तो जो गूगल फॉर्म मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, उसमें आप फिलअप करिएगा, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। नंबर प्रोवाइड हम करा चुके हैं लास्ट ईयर से ही, ठीक है, अभी प्रोवाइड कराएंगे आपको आगे भी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।